स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। हरि ओम। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादार्शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सानन्दमानन्दमने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथं श्रीवाराणसीनाथ विश्वनाथं श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राजा रणछोड़ की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण की जय। 2-4 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। फिर आज विष्णु पुराण के 29वें दिन चतुर्थ अंश के 6ठम अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारायण 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 जय जय गोविंद हरे। नारायण 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 जय जय गोविंद हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्री कृष्ण हरे
बलराम हरे। जय जय सखा सुबल श्री दाम हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे जय कृष्ण हरे। जय मनमोहन घन श्याम हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय रघुपति राजा राम हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय। जय जय नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामभद्र सरकार की जय। राजा रणछोड़ की जय। जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। गौ माता की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, यज्ञ नारायण भगवान, श्रीमन नारायण भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, स्वामी द्वय को प्रणाम करते हुए, श्री विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में आइए हम सभी लोग सुनते हैं राजाओं का वंशों का वर्णन। कल हम सभी लोगों ने महाराज निमि का चरित्र सुना और उनके वंशों का वर्णन सुना। आज हम सभी लोग विष्णु पुराण के चतुर्थ अंश में 6वें अध्याय में सोमवंश का वर्णन और चंद्रमा, बुध और पुरुरवा का चरित्र सुनेंगे। मैत्रेय जी पूछते हैं श्री पराशर जी से, कहते हैं सूर्यस्य वंश्या भगवन् कथिता भवता मम सोमस्याप्यखिलान् वंश्यान् श्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्। भगवान, आपने सूर्यवंशीय राजाओं का वर्णन तो कर दिया, अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशीय भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ। जिन स्थिर कीर्ति महाराजों की संतति का सुयश आज भी गान किया जाता है, हे ब्रह्मन, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि शार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का क्रमशः श्रवण करो। अभी तक सूर्यवंशी भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आप सभी लोगों ने सुना। अब भगवान श्री कृष्ण का चंद्रवंश का वर्णन सुनना चाहते हैं और श्री पराशर जी सुनाते हैं। बताते हैं कि चंद्रवंश का क्रमशः वर्णन श्रवण करो, जिनमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए। अयम ही वंशोति बल पराक्रम द्युतशील चेष्टावद्भिरति गुणान्वितैः नहुस ययाति कार्तिवीर अर्जुन आदि भूपालैः। अर्जुनादिभिः भूपालैः, अर्थात यह वंश राजा नहुस, ययाति, कार्तिवीर अनेकों अति बल पराक्रमशील, कांतिमान
क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें असंपूर्ण औषधि, द्विजजन और नक्षत्रगण के आधिपत्य पर अभिषिक्त कर दिया था। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और उत्कृष्ट और यह अति उत्कृष्ट आधिपत्य के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार होगा। तब मदोन्मत्त हो जाने के कारण उसने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे उस ओर से जंभ और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानवादि ने भी सहायता देने में बड़ा उद्योग किया। सकल देवसेना के सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें तारकामय नामक अत्यंत घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम से क्षुब्ध चित्त हो संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इसे दूर कर, अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर उस पतिव्रता ने पति के वचनानुसार वह गर्भ ईशिका स्तंभ सींग की झाड़ी में छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं के तेज को मलिन कर दिया। तदनंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसे लेने के लिए उत्सुक देख देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से पूछा, हे सुभगे, सत्यम कथयास्माकं इति शुभगे सोमस्याथवा बृहस्पतिरयं पुत्र इति। हे सुभगे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? उनके ऐसा कहने पर तारा ने लज्जावश कुछ भी न कहा। जब बहुत कुछ कहने पर भी वह देवताओं से न बोली तो वह बालक उसे शाप देने के लिए उद्यत होकर बोला, अरे दुष्टा माँ, तू मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती? तुझे व्यर्थ लज्जावती की मैं अभी ऐसी गति करूँगा जिससे तू आज से ही इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भूल जाएगी। तदनंतर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का? इस पर उसने लज्जापूर्वक कहा, चंद्रमा का। तब तो नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, और उनका नाम बुध रख दिया। इस समय उनके निर्मल कपोलों की कांति उक्षवसित और देदीप्यमान हो रही थी। बुध ने जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके हैं। पुरुरवा अति दानशील, अति याज्ञिक और अति तेजस्वी था।
मित्रावरण के हिसाब से मुझे मर्त्य लोक में रहना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी रूप के धनी और मतिमान राजा पुरुरवा पर पड़ी। देखते ही वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसी के पास आई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुकुमारता, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्य चित्त होकर और सब कामों को भूल गए। निदान राजा ने निसंकोच होकर कहा, शुभ्रुत्वा महमभिकामोऽस्मि प्रसीद अनुराग मुदवद हेतुक्त्वा लज्जावस खंडित मुर्वशी तम प्राह। अर्थात, हे शुभ्रु, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम प्रसन्न होकर मुझे प्रेम दान दो। राजा के ऐसा कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश स्खलित स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सके तो अवश्य ही ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। इस प्रकार पूछने पर वह फिर बोली, मेरे पुत्र रूप इन 2 मेषों भेड़ों को आप कभी मेरी सैया से दूर ना कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न ना देखने पाऊं। और केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यह मेरी 3 प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पुरुरवा ने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ कभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्र रथ आदि वनों में और कभी सुंदर पद्मखंडों से युक्त अति रमणीय मानस आदि सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपभोग सुख से प्रतिदिन अनुराग के बढ़ते रहने से उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा नहीं हो रही। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं, सिद्धों और गंधर्वों का स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय नहीं मालूम होता था। अतः उर्वशी और पुरुरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके शयनागार के पास से एक मेष का एक भेड़ का हरण कर लिया। उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना। तब वह बोली, मुझ अनाथा के पुत्र को कौन लिए जाता है? तब मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भी उसे भय से कि रानी मुझे नंगा देख लेगी, राजा नहीं उठा। तदनंतर गंधर्वगण दूसरा भी मेष लेकर चल दिए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय, मैं अनाथा और भर्तहीना हूँ तथा एक कायर के अधीन हो जा गई, इस प्रकार कहती हुई वह आर्तस्वर से विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि इस समय अंधकार है, अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी, क्रोधपूर्वक, अरे दुष्ट, तू मारा गया, यह कहते हुए तलवार लेकर पीछे दौड़ा। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी। उसके प्रकाश में राजा को वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्वगण भी उन मेषों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। किंतु जब राजा ने उन मेषों को लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शयनागार में आया तो वहां उसने उर्वशी को ना देखा। उसे न देखने से वह वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल के समान घूमने लगा। घूमते घूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में अन्य 4 अप्सराओं के सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर वह उन्मत्त के समान बोलता है, हे जाए, ठहर, अरी हृदय की निष्ठुरे, खड़ी हो जा, अरी कपट रखने वाली, वार्तालाप के लिए तनिक ठहर जा। ऐसे अनेक वचन कहने लगा। आह चोरवशी, उर्वशी बोली,
महाराज, इन अज्ञानियों की सी चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आ जावें। उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं भी आपके साथ रहूंगी। उर्वशी के ऐसा कहने पर राजा पुरूरवा प्रसन्न चित्त से अपने नगर को चला गया। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, हे अयम च पुरुषोत्कृष्टो येनाहमेतावन्तं कालमनुरागा कृष्टमानसा सहोसित्येति। ये वही पुरुष श्रेष्ठ है जिनके साथ मैं इतने दिनों तक प्रेमाकृष्ट चित्त से भूमंडल में रही थी। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, वाह वाह, सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है। इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहां आए। उस समय उर्वशी ने उन्हें आयु नामक एक बालक दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, हमारे पारस्परिक स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। तथा राजा आह, राजा ने कहा, राजा बोले, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है। मेरी इंद्रियों की सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन, असंख्य सेना और कोष से भी संपन्न हूँ। इस समय उर्वशी के सहवास के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्वों ने उन्हें एक अग्निस्थाली, अग्नियुक्त पात्र दी और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के सहवास की कामना से भली भांति यजन करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों के ऐसा कहने पर राजा उस अग्निस्थाली को लेकर चल दिए। मार्ग में वन के अंदर उन्होंने सोचा, अहो मैं कैसा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या किया जो इस अग्निस्थाली को तो ले आया और उर्वशी को नहीं लाया। ऐसा सोचकर उस अग्निस्थाली को वन में छोड़कर वे अपने नगर में चले आए। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने सोचा, उर्वशी की सन्निधि प्राप्त करने के लिए ही गंधर्वों ने मुझे वह अग्निस्थाली दी थी और मैंने उसे वन में ही छोड़ दिया, अतः अब मुझे उसे लाने के लिए जाना चाहिए। ऐसा सोच उठकर वे वहाँ गए, किंतु उन्होंने उस स्थाली को वहाँ न देखा। अग्निस्थाली के स्थान पर राजा पुरूरवा ने एक शमी गर्भ पीपल के वृक्ष को देखकर सोचा, मैंने यहीं तो वह अग्निस्थाली फेंकी थी, वह स्थाली ही शमी गर्भ पीपल हो गई। पीपल और शमी जो वैदिक कर्म है, अग्निस्थाली, अतः इस अग्नि रूप अश्वत्थ को ही अपने नगर में ले जाकर इसकी अरणी बनाकर, मंथन के लिए अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की उपासना करूंगा। अग्नि की उपासना करने के लिए अरणी लेकर ले गए। यह अरणी कहाँ से प्राप्त हुआ? वैदिक यज्ञ के लिए जब माचिस नहीं था तो अरणी मंथन से ही अग्नि उत्पन्न हुई, उपासना किए अग्नि को प्राप्त करने के लिए। ऐसा सोचकर राजा उस अश्वत्थ को लेकर अपने नगर में आए और उसकी अरणी बनाई। तदनंतर उन्होंने उस काष्ठ को 1-1 अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर 1-1 अंगुल की अरणियाँ हो गईं। उसके मंथन से 3 प्रकार की अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के सहवास रूप फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग ना हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था, उस एक ही से इस मनवंतर में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ।
इस तरह श्री पराशर जी मैत्रेय जी को यह 7वें अध्याय में चंद्रमा, बुध और पुरुरवा राजा के द्वारा, उर्वशी के द्वारा आज्यस्थाली और यह पीपल वृक्ष और अरणि मंथन अग्नि का उत्पादन की बात विष्णु पुराण में सुनाते हैं। सुनाते हुए इस अध्याय की पूर्ण करते हैं। एकेन तत्र मन्वंतरे त्रेधा प्रवर्तिता। एक ही अग्नि से इस मनवंतर में अनेक प्रकार की अग्नियों का प्रचार हो गया। पहले एक ही अग्नि थी, फिर 3 अग्नि हुई, अभी अग्नि 49 प्रकार का वेदों में वर्णन है, जानने को मिलता है। इस तरह यह अध्याय की समाप्ति होती है। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे 6ठोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। अब 7वें अध्याय में जहनु का गंगापान, राजा जहनु हुए, उनका गंगापान और जमदग्नि परशुराम भगवान के पिताजी राजा जमदग्नि और विश्वामित्र की उत्पत्ति की कथा आती है। श्री पराशर जी बोले, पुरुरवा, राजा पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु। इसमें विस्तारों से सबका वर्णन नहीं है, संक्षेप में ही नाम लिखा है और इसका विस्तार से वर्णन उपनिषदों में मिलता है, वेदों में मिलता है। ये तो नाम गिना दे रहे हैं, कौन कौन सा यज्ञ किया, यज्ञ का विधि विधान। वेदों में 3 भाग बताए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उन्हीं तीनों कांडों का विधि और वेद में जो वेदांत है, उपनिषद है, जितने वेदों की शाखाएं उतने ही वेद के उपनिषद। इसलिए वेद कितने हैं इस विषय में प्रायः सभी लोग जानते हैं कि वेद 4 वेद हैं और इतिहास पुराण 5म वेद है और अनंताः वै वेदाः, वेद के जो उपवेद हैं और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सब वेद ही हैं। इससे अनंत वेद हैं। और पुराणों में देवकाल में वेदत्रयी के नाम से, ऋग यजुः साम वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। अब पुरुरवा के वंशों का वर्णन बताते हैं, जिसमें राजा जहनु का और जमदग्नि और विश्वामित्र की भी उत्पत्ति का वर्णन आएगा। तो बताते हैं कि पुरुरवा के परम बुद्धिमान आयु से अमावसु, अमावसु से विश्वावसु, विश्वावसु से श्रुतायु, श्रुतायु से शतायु, शतायु और अयुतायु नामक 6 पुत्र हुए। अमावसु के भीम, आयु को छोड़ करके अमावसु जो दूसरे पुत्र हैं उनसे भीम, और भीम के कांचन, कांचन के सुहोत्र और सुहोत्र के जहनु नामक पुत्र हुआ। सुहोत्र के पुत्र जहनु थे और जो जहनु पुत्र हुआ, जिसने अपनी संपूर्ण यज्ञशाला को गंगा जल से आप्लावित देख क्रोध से रक्त नयन हो भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने में स्थापित कर संपूर्ण गंगा जी को पी लिया। हम सभी लोग शगर राजा की कथा सुने, जिनके 60,000 पुत्र थे और भगवान कपिल पाताल लोक में रह रहे थे, तो वो पाताल लोकों को 60,000 पुत्रों ने खोदते खोदते समुद्र का, जिनके नाम से ही यह, और वो भस्म भी हो गए। तो जब वहाँ भस्म हो गए कपिल मुनि के आश्रम से तेज से, तो शगर ने ऐसा माना कि ये हमारे ही पुत्र हैं, तो वही सागर कहलाए। और उन्हीं में से, उन्हीं के सुन रहे हैं हम लोग, पुरुरवा हुए और पुरुरवा से जो 6 पुत्र हुए, उन 6 पुत्रों में अमावसु के भीम, भीम के कांचन और कांचन के सुहोत्र, सुहोत्र के जहनु पुत्र हुए। जहनु नामक पुत्र यज्ञशाला को
इतना प्रभावित थे। आप लोगों ने भागीरथी की कथा सुना है, वो उन्हीं के फिर पुत्रों को तारने के लिए गंगा माँ को लाया गया। गंगा जी को लाने के लिए गंगा जी के अथाह प्रवाह को कोई रोक नहीं पाया, तो शिव जी ने अपनी जटा में उनको संभाली। फिर जटा से एक जटा खोले, एक मार्ग दिए और आगे आगे चल रहे हैं। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ श्री गंगा जी उनके पीछे पीछे चलती रहीं, और जिस मार्ग से वह पाताल लोक को समुद्र खोदते हुए गए थे कपिल मुनि के आश्रम तक, वहाँ तक गए और अपने भाइयों का उद्धार किया था। वही गंगा जल जितना इतना अथाह है, गंगा और गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी संगम आदि जितनी हम लोग नदियाँ भारतवर्ष में दर्शन करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, वह सब नदियाँ, सारी नदियाँ जाकर समुद्र में मिलती हैं। और जहनु जो राजा हुए वो इतना तेजस्वी थे, अब एक बार क्रोध होकर के यज्ञ पुरुष भगवान यज्ञ पुरुष को परम समाधि के द्वारा अपने स्थापित कर संपूर्ण गंगा जल को पी लिया था। सोचिए कितना था गंगा जल, उसको पी लिया। तब देवर्षियों ने इन्हें प्रसन्न किया और गंगा जी को इनकी पुत्री रूपी में इसे पाकर ले गए। जहनु के सुमंतु नामक पुत्र हुआ, सुमंतु के अजक और अजक के बलकाश्व, बलकाश्व की कुश और कुश के कुशाम्ब, कुशाम्ब के कुशनाभ, कुशनाभ के अधूर्त रजा और वसु नामक 4 पुत्र हुए। यह सब वंशों के वर्णन हैं। सबका विशेष विशेष बार बार कह रहे हैं कि इनके विस्तारों का, एक एक राजाओं का वर्णन विस्तार से यहाँ तो संक्षेप में बता रहे हैं, लेकिन हर पुराणों में, सभी पुराणों में किसी न किसी विशेष राजा का ही उल्लेख विस्तार में मिलता है। फिर जहनु से जो 4 पुत्र हुए, कुशाम, कुशनाभ, अधूर्तरजा, वसु, ये कुश के हुए। और उनसे कुशाम ने इस इच्छा से कि मेरे इंद्र के समान पुत्र हो, तपस्या की कुशाम ने। उससे उग्र तप को देखकर बल में कोई भी मेरे समान न हो जाए, इस भय से इंद्र स्वयं ही इनका पुत्र हुआ। वह गाधी नामक पुत्र कौशिक कहलाया। गाधी ने सत्यवती नाम की कन्या को जन्म दिया। उसे भृगुपुत्र ऋचिक ने वरण किया। गाधी ने अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मण को कन्या न देने की इच्छा से ऋचिक से कन्या के मूल में जो चंद्रमा के समान कांतिमान और पवन के तुल्य वेगवान हो, ऐसे 1 सहस्त्र श्याम कर्ण घोड़े मांगे। किंतु महर्षि ऋचिक ने अश्वतीर्थ से उत्पन्न हुए, वैसे 1 सहस्त्र घोड़े उन्हें वरुण से लेकर दे दिए। तब ऋचिक ने उसी कन्या से विवाह किया। तदुपरांत एक समय उन्होंने संतान की कामना से सत्यवती के लिए चरु यज्ञीय खीर तैयार किया, और उसी के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर एक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र की उत्पत्ति के लिए एक और चरु यज्ञ में पकाए जाने वाला खीर को चरु कहते हैं, उस चरु उसकी माता के लिए बनवाया, और यह चरु तुम्हारे लिए है तथा यह तुम्हारी माता के लिए है, इनका तुम यथोचित उपयोग करना। ऐसा कहकर वे वन को चले गए। उनका उपयोग करते समय सत्यवती की माता ने उससे कहा, बेटी, सभी लोग अपने ही लिए सबसे अधिक गुणवान पुत्र चाहते हैं। अपनी पत्नी के भाई के गुणों में किसी की भी विशेष रुचि नहीं होती। अतः तू अपना चरु तो मुझे दे दे और मेरा तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो संपूर्ण भूमंडल पालन करना होगा, और ब्राह्मण कुमार को तो बल, वीर्य तथा संपत्ति आदि से लेना ही क्या है।
ऐसा कहने पर सत्यवती ने अपना चरु अपनी माता को दे दिया। वन से लौटने पर ऋषि ने सत्यवती को देखकर कहा, अरे पापनी, तूने ऐसा क्या कार्य किया है जिससे तेरा शरीर भयानक प्रतीत होता है। अवश्य ही तूने अपनी माता के लिए तैयार किए चरु का उपयोग किया है, सो ठीक नहीं। मैंने उससे संपूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, शूरता और बल की संपत्ति का आरोपण किया था तथा तेरे में शांति, ज्ञान, तितिक्षा आदि संपूर्ण ब्राह्मणोचित गुणों का समावेश किया था। उनका विपरीत उपयोग करने से तेरे अति भयानक अस्त्र शस्त्रधारी पालन कर्म में तत्पर क्षत्रिय के समान आचरण वाला पुत्र होगा और उसके शांति प्रिय ब्राह्मणाचार युक्त पुत्र होगा। यह सुनते ही सत्यवती ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम करके कहा, भगवान, अज्ञान से ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइए और ऐसा कीजिए जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसा हो जाए। इस पर मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। तदनंतर उसने जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया। सत्यवती जमदग्नि को जन्म दिया और उसकी माता ने विश्वामित्र को उत्पन्न किया। सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। वही सत्यवती कौशिकी नाम की नदी हो गई। जमदग्नि ने इक्ष्वाकु कुलोद्भव रेणुका की कन्या रेणुका से विवाह किया। उससे जमदग्नि के संपूर्ण क्षत्रियों का ध्वंस करने वाले भगवान परशुराम जी उत्पन्न हुए। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जो सकल लोक गुरु भगवान नारायण के ही अंश थे। देवताओं ने विश्वामित्र जी को भृगुवंशीय शुनह से पुत्र रूप से दिया था। उसके पीछे उनके देवरात नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छंद, धनंजय, कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक और भी पुत्र हुए। उनसे अन्यान्य ऋषिवंशों में विवाह ने योग्य बहुत से कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्र आदि हुए। हम सभी लोगों ने सुना जमदग्नि के पुत्र से भगवान नारायण के ही वंश के भगवान परशुराम का प्रादुर्भाव जमदग्नि ऋषि से हुआ और उसके बाद विश्वामित्र जो थे वह भृगुवंशीय शुनह से पुत्र से दिया था। शुनह से उसके पीछे देवरात नामक पुत्र, देवरात, मधुच्छंद, धनंजय आदि बहुत से विश्वामित्र के हारीतक नाम आदि के पुत्र हुए। ऐसे ही योग्य विवाह के योग्य ऋषिवंशों में कौशिक गोत्रीय पुत्र पौत्र आदि हुए। यही सब बताते हुए श्री पराशर जी 7वें अध्याय की समाप्ति करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थेंशे 7मोऽध्यायः। श्री नारायणार्पणमस्तु। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब 8वें अध्याय में कास्य वंश का वर्णन आता है और 9वें अध्याय में महाराज रजी और उनके पुत्रों का चरित्र, बहुत सारे राजाओं के वंशों का वर्णन, फिर ययाति का चरित्र और यदुवंश का वर्णन, सहस्त्रार्जुन का चरित्र भी आता है। उन सहस्त्रार्जुन का भगवान परशुराम ने अंत किया था। वह भी अत्याचार करने लगा था, उसका भी वर्णन इसमें है। और उनसे जितने भी राजा हुए हैं सबका वर्णन पुराणों में, उनका नाम और फिर कितने पृथु हुए, कितने विवस्वान और कितने
पुरुरवा, 2 पुरुरवा हुए, वो पुरुरवा का भी वर्णन पहले बताए। सूर्यवंश में यह चंद्रवंश प्रारंभ हो रहा है, उसके उसी में यह इक्ष्वाकु कुलोद्भव जमदग्नि और रेणुका आदि जो सब प्रचलित कथा है, ये सब बीच में आ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। हम सभी लोग अभी वंशों का नाम सुनते हुए चलेंगे। यथावत जैसा लिखा है वैसा हम लोग पुराणों का चरित्र सुन रहे हैं। और अन्य पुराणों में या भागवत के माध्यम से जब हम लोग इनके विशेष चरित्रों का गुणगान सुनेंगे तो इस पर विशेष रूप से इन पर प्रकाश डाला जाएगा। अभी तो हम सभी लोग वंशों का वर्णन सुन रहे हैं, राजाओं के वंशों का वर्णन। यह चतुर्थ अंश नाम ही बताते जाएंगे, इनसे ये हुए, ये हुए, ये हुए। और जो प्रचलित कथाएं हैं हम लोगों को सुनने को मिलता है, जमदग्नि और परशुराम भगवान ययाति का चरित्र भी लोगों ने सुना होगा। तो उनका जिनका विस्तार से भी बताए हैं, और ज़्यादा विस्तार नहीं, संक्षेप में ही बता रहे हैं, बहुत विस्तार नहीं, ऐसा हम लोगों को सुनने को मिलता रहेगा। आगे कलयुग में जो राजा होंगे उनके भी वर्णन आएंगे। और पंचम अंश में भगवान के द्वारा मारे जाने वाली पूतना आदि का, और इसी अंश में भविष्य में होने वाले राजाओं का भी वर्णन सुनने को मिलेगा। कुरु के वंश का भी वर्णन मिलेगा। सभी भगवान के आने के पूर्व राजाओं के वंश का वर्णन गिना रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों का भगवान कमल योनि जो गुह्य हैं, बड़े गोपनीय हैं, कमल योनि भगवान का नाम है, कमल भगवान का नाम है। कमल एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कमल खिलता है, जब बंद रहता है उसके अंदर भंवरे का उदाहरण दिया जाता है, हम सभी लोग सुनेंगे। आज ज़्यादा नहीं है, वही वंशों का चरित्र सुनते हुए आज के वाणी को यहीं पर विराम करेंगे। और हम सभी लोग ऐसे वंशों का वर्णन पहले यथावत सुनते जाएं। आज 7 अध्याय तक हम लोगों ने सुना। कल जहनु 8वें अध्याय का, आज हम लोगों ने जहनु का गंगा पान सुना और विश्वामित्र की और जमदग्नि की बात सुनी, वंशों का वर्णन सुना। जमदग्नि कैसे हुए और विश्वामित्र कैसे हुए। जमदग्नि में से ही भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ। यह सब सुनते हुए आज की वाणी यहीं पर विराम करते हैं। कल हम लोग कास्य वंशों की वर्णन सुनते चलेंगे। यह वंश पूरा वर्णन आ जाएगा तो हम लोग कुछ अपना विचार अंतिम में सुनेंगे। इस पुराणों का जो हमें हमारी बुद्धि से जो समझ में आएगा उसको हम आप सबके सामने व्यक्त करेंगे। आइए 2-4 मिनट भगवान नाम लेते हैं, क्योंकि नाम की महिमा अपरंपार है। नाम की महिमा जितनी की जाए वह सब कम है। नाम की महिमा अपरंपार है। बड़े बड़े धर्मात्मा, महात्मा, संत, योगी, बैरागी सब इस नाम की ही महिमा कहते हैं। और भागवत में भी हम सब लोग सुनते हैं कि बार बार नाम ही। और पूरी भागवत कथा सुन लेंगे तो कहेंगे कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम का संकीर्तन करना ही एक रहस्य, एक बताया जाता है और लेना भी चाहिए। और भगवान के संकीर्तन करने वाले सूरदास, कबीरदास और रसखान, मीरा आदि न जाने कितने भक्त हो गए, भगवान के भक्त हुए हैं। उन सबका नाम संकीर्तन जितना किया जाए, जितना सुना जाए उतना कम है।
आइए आज हम लोग सुनते हैं नाम संकीर्तन और सदाचार भी सुनते हैं इसी क्रम में। आचार प्रभो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः आश्रमाचार युक्तेन पूजितः सर्वदा हरिः। बहुधा लोग प्रश्न करते हैं कि अमुक आदमी कितने दिन राम राम कहता है, किंतु हम उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं देखते। वह बात बात पर झूठ बोलता है, पैसे पैसे पर बेईमानी करता है, आचरण भी उसका ऐसा विशुद्ध नहीं है। कहते हैं कि इसका क्या कारण है। बात बात पे झूठ बोले, राम राम कहता है, बात बात में झूठ बोलता है, लेकिन इसका कारण क्या है। जब एक नाम का शास्त्रों में इतना अधिक महात्म्य बताया गया है, तब वह तो न जाने कितने दिनों से कितने नाम ले रहा है, फिर भी उसके पाप क्यों नहीं कटे। यह तो निश्चय ही है कि ऊपरी निर्दिष्ट जो बताए गए कर्म बिना पापमय अंतःकरण के हो नहीं सकते। राम नाम का उनके ऊपर असर क्यों नहीं होता, यह प्रश्न बहुत विचारणीय है। नाम यद्यपि अनंत पापों को नाश करने में समर्थ है, फिर भी पाप नाश होते होते ही होंगे। नाम भी एक पुण्य कर्म है। यदि वह मृत्यु के समीप भी आ जाए तो कर्म बंधनों को सिमेटकर वही नाम मोक्ष का भी कारण हो जाता है। इसीलिए नाम साधन भी है और साध्य भी। ज्ञाता ज्ञेय, जानने वाला और जिसको जानना है, और जो जानने के बीच में जो साधन का प्रयोग करना है। लक्ष्य है आराध्य देव, जपने वाला, माला लेकर के बैठ करके जप करने वाला, और जिसका जप कर रहा है उस आराध्य देव का, और वह माला हो गई साधन, जप करने वाला हो गया साध्य, और ज्ञाता हो गया जानने वाला, और ज्ञेय जिसको साध्य किया जा रहा है वह परब्रह्म परमात्मा। जो लोग नाम लेते हुए भी पाप कर्म में लगे हुए हैं, उनका पुण्य तो बढ़ रहा है, किंतु साथ ही में पाप भी बढ़ता है। भगवान का नाम लेकर के कोई पाप कर्म करे तो उसका पाप भी बढ़ता है। नाम लेने में भी लोगों को भ्रम हो जाता है। नाम का महात्म्य सुनकर लोग समझते हैं कि जब नाम में इतनी शक्ति है तो नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तब हम खूब पाप क्यों ना करें। नाम लेने से वे नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार वे सदाचार को छोड़कर नाम लेते हैं और नाम का आश्रय लेकर पाप करते हैं। यह बड़ी भारी अपराध है। नाम की आड़ लेकर पाप करना इतना घोर अपराध है कि उसकी किसी भी प्रायश्चित से निष्कृति नहीं हो सकती। नाम तो कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। कहते हैं कल्प वृक्ष जो है, कल्पना करने से उसके नीचे बैठ करके कल्पना करें तो जिस चीज़ की कल्पना करे वह प्राप्त कर देता है, दे देता है। नाम तो कल्प वृक्ष है। जो जिस वासना से नाम लेता है, सबसे पहले नाम नारायण कहते हैं कि कल्प तरु जो है उसका
जिस वासना से, जिस उद्देश्य से उसके नीचे बैठ कर के भगवान का नाम जिस उद्देश्य वह लेता है, तो उसको वह पहले उसी को वासना को पूरा करता है। नाम तो कैसे भी लिया जाए लाभदायक तो है ही, पापों को तो नष्ट करेगा ही, किंतु पूर्ण लाभ तभी होगा जब सदाचार पूर्वक नामापराधों को बचाते हुए नाम जप कीर्तन किया जाए। नामापराधों को बचाते हुए नाम जप किया जाए। भगवान का पाप हारी नाम लेने पर भी पाप कर्मों में प्रवृत्त हो, भगवान से अधिक पाप कर्म अच्छे लगें तो समझना चाहिए कि हमारे अनंत जन्मों के घोर पाप हैं, और वे पाप तभी नष्ट होंगे जब हम सतत नाम स्मरण करते रहेंगे। नाम स्मरण में नामापराधों को बचाने की शक्ति भर चेष्टा करनी चाहिए। नामापराध के बारे में जानना जरूरी है कि कौन नामापराध क्या है, और भगवान के बहुत सारे नाम हैं। नाम तो किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है, और सब नाम गुणकारी फल देने ही वाले हैं, मन को शांति देने वाले हैं, अंत समय में सद्गति देने वाले हैं। जब मरने के बाद राम नाम सत्य है बोला जाता है, तो उसके कल्याण की कामना के लिए, उसके मुक्ति की कामना से, और जीते जी उसने राम नाम लिया है तो उसने अपना कल्याण स्वयं किया है। यदि नाम तो बहुत हैं, और वो सारे नाम हम नाम के अपराध, जो अपराध होते हैं, उस अपराध को जानते हुए यदि लेंगे तो तभी वह नाम का फल मिलेगा, अन्यथा वह पाप बढ़ता ही जाएगा अपराध युक्त यदि लेंगे। तो कहते हैं कि नामापराध 10 हैं, 10 नामापराध हैं। आइए एक छोटा सा पद सुनते हैं। कलयुग तारक नाम, और उसके बाद 10 नामापराध, जो 10 नाम हैं उनको सुनेंगे। भज मन भज मन भज मन सीताराम, भज मन निस दिन सीताराम, भज मन निस दिन सीताराम। सीताराम इस कलयुग में तारक मंत्र जो है वह राम नाम ही है, और राम के साथ सीता लग जाए तो 108 का विधान है, 108 का विशेष महत्व है। और 108 हम लोग जब करते हैं तो उसमें 108 होता है, सुमेरु को छोड़ करके। वह 108 क्यों है, उसका क्या महत्व है, तो इसका सब विधान लिखा हुआ है। तो सीताराम जो है, सीता और राम दोनों को मिला करके 108 संख्या बन जाती है। खाली एक बार सीताराम कहने से 108 संख्या गिना जाती है। कैसे, तो इसको हम लोग समझ लें। जो वर्णमाला है, का से ज्ञ तक का, जो सा वर्ण है और ई वर्ण है, ता वर्ण है, आ है, राम है, रा है, आ है, माँ है, इन सब को यदि गिना जाए कौन कौन से अक्षर पे आता है, तो कुल 54 अक्षर इसमें आएगा और 54 अक्षर उसमें आएगा। दोनों को मिला देंगे तो 108 वर्ण बनता है। लिख करके कभी भेज देंगे। आज हम लोग सुन रहे हैं, अपने मन को इधर उधर ना ले जाते हुए ये प्रार्थना करते हैं कि निश दिन भजे मन निस दिन सीताराम, भज मन निस दिन सीताराम। प्रेम मगन होय हरि गुण गायो, प्रेम मगन होय हरि गुण गायो।
तिन पायो आराम भज मन निश दिन सीताराम भज मन निश दिन सीताराम सुगम उपाय महासुखदाई सुगम उपाय महासुखदाई कल युग तारक नाम कल युग तारक नाम भज मन निश दिन सीताराम भज मन निश दिन सीताराम मानपुरी हरे नाम गाई कहीं हो रही है नेह काम भज मन निस दिन सीताराम। घर बैठ करके अपने मन को अंतःकरण में शुद्धि के लिए, मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने घर को वातावरण शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम सीताराम, यही तारक मंत्र। राम 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 उपनिषद में तो बताया है। एक दिन हम पढ़ रहे थे, सालों साल पहले हमने ये डाला है, किस जगह पर है देखना पड़ेगा, कहाँ बहुत नीचे चला गया है नोट। ये मस्तिष्क है, संसार में हमको नित्य नए नए वस्तु दिखता है तो वही हमको स्मरण रहता है। एक साल पहले हम कहाँ थे, 2 साल पहले या 1 महीना, 1 हफ्ता पहले, सप्ताह पहले क्या इस समय किस विषय पर चर्चा हो रही थी, वह स्मरण हो पाना बड़ा कठिन होता है। कल हमने जो सुनाया वह बता पाते हैं, परसों क्या सुना था उसके लिए हमको स्मरण करना पड़ता है, नोट देखना पड़ता है और देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कभी कभी। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, एक बार जिनको देख लिए, एक बार वह सब जानते हैं और साथ में भविष्य की भी उनकी परख होती है, भविष्यवाणी संकेत कर देते हैं। आज से 2 साल पूर्व ही यह विकास इतना आगे था, आगे हो रहा था कि हम सभी सारे हिंदू कहने वाले विकास के लिए यह तक भूल गए कि हमारे प्राण जो हैं भगवान हैं, और भगवान के जो मंदिर हैं जिनको हमारे पूर्वजों ने न जाने कितना विधि विधान से, कितना दिव्य, आज का मंदिर बनाने वाले भी उतने कलाकार नहीं होंगे जो प्राचीन मंदिर होते हैं। उसमें जो उन मंदिरों का जो बारीकी से कलाकार हुए, शिल्प कलाकार के जानकार थे। आजकल तो थोड़ा यथा बहुत सीख रहे हैं और सीख रहे हैं, लेबर लगा करके करते हैं, और पहले जानकार लोग खड़ा करते थे। वह मंदिर, प्राचीन मंदिर देखो, पता चलता है कितनी उसमें निकासी रहती है, कितना सुंदर अप्रतिम होता है, इतना अच्छा लगता है, इसकी बखान तो नहीं किया जा सकता। तो लेकिन मंदिरों का विकास के नाम पर कहते हैं कि लोगों ने कब्जा कर लिया। तो किसी ने कब्जा नहीं किया, भगवान की भूमि है, जहाँ खाली हो। हम तो कहते हैं लोगों ने अपना अपना जो निर्धारित किया गया वे लोग दान दे देते हैं, जमीन दान, जमीन नहीं भूमि, जमीन शब्द तो अलग है। आज लोगों के मुख में ज़्यादा प्रचलित यही शब्द आते हैं, इंग्लिश के वर्ड आएंगे। हिंदी और संस्कृत को अपने जो मातृभूमि है, जो राष्ट्रभाषा है, जो भारत का संदेश है, भारत के लिए है, जो वही भाषा छोड़ करके लोग अंग्रेज बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी में उनकी महानता दिखती है। तो अंग्रेजी जिसमें वो बोलना तो सभी चाहिए, क्योंकि जिससे समझ में आए, पुराणों की भाषा हिंदी में ही एक निकृष्ट है,
बहुत दिन से अभ्यास में नहीं है, इसलिए लोग नहीं समझ पाते हैं। हमारे पूर्वज लोग जैसे शुद्धता हिंदी में थी, संस्कृत में लोग वार्तालाप करते थे तो आसानी से समझ जाते थे। और न जाने कितने शब्द हैं, इतना संस्कृत में जितना शब्द है उतना शायद किसी में शब्द नहीं है। हम लोग सुन रहे थे। अब 10 नाम अपराधों को भी जान लेते हैं। क्या है 10 नाम अपराध? दस नामापराध कौन कौन से हैं? बताया गया है, इसका एक श्लोक है, हम लोग उसका नाम सुन लेते हैं अभी। सत्पुरुषों की निंदा करना, जो अच्छे पुरुष हैं, सच्चे पुरुष हैं, साधु संत हैं, महात्मा हैं, सबसे पहला उनकी निंदा करना ही यह नाम अपराध नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। और यह मनुष्य है, देखता रहता है, सुनता रहता है, यदि भूल हो जाए तो उसको सुधारने का, जानने के बाद सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जो अपराध कर रहा है उसको तो वह दंड मिलेगा ही। भगवान सबसे ज़्यादा अपराध करते हुए उसका फल नहीं, उसको वह पाप का भागीदार तो हो रहा है। पाप और पुण्य से बचना चाहिए। पहला अपराध है सत्पुरुषों की निंदा, अच्छे पुरुषों, साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, यह भी एक अपराध है, जो भगवान के नाम का अपराध यह है कि जो भगवान के नाम के महात्म्य को नहीं सुनना चाहता है उसको सुनाना। हम तो यहाँ विष्णु पुराण में भगवान का नाम लेते हैं और हम जानते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो सतत लेते रहते हैं, पर इनका महात्म्य बताने का अधिकार उसी को है जो भगवान में श्रद्धा रखता है, जो भगवान का नाम सुनने वाला है, उसी को सुनाया जाए। जो नहीं सुनने वाला उसको सुनाने का, महात्म्य उसको बताने का, उस भगवान नाम के महात्म्य को बताने का भी एक अपराध है, दूसरा अपराध। तीसरा है शिव और विष्णु में भेद बुद्धि रखने वाला। भगवान का नाम लेता है, विष्णु भगवान का भक्त है, शिव भगवान का भक्त है, प्रायः देखने को मिलता है जो शिव भक्त हैं, हर हर महादेव, जय शंकर, जय शंभो बोलते हैं, लेकिन हर हर महादेव की जगह जय श्री राम वे भी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा बोलने के बाद मन में ऐसा भेद आ जाता है कि हम तो शैव हैं, शिव परंपरा से हैं, हम वैष्णव परंपरा का क्यों बोलें, जय सिया राम क्यों कहें। ऐसा जिस दिन भेद आ जाता है वह भी एक नाम अपराध हो गया। परम आराध्य भगवान के, शिव के, राम ही आराध्य हैं और राम के आराध्य शिव हैं, इसलिए शिव और राम में भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। और चौथा है गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु और शास्त्र के प्रति श्रद्धा और वेद वचन में श्रद्धा बना रहे। अगर इन तीनों में गुरु, वेद, शास्त्र, वेद वचन और जो पुराण, इतिहास, पुराण, श्रुति स्मृतियाँ हैं, वह शास्त्र वचन सुनने में अश्रद्धा है, अश्रद्धा नाम में अर्थवाद का भ्रम है, यह नाम तो कुछ अलग अर्थ कर रहा है, ऐसा भ्रम है, तो भी वह एक अपराध है। इनसे भी बचना चाहिए। भ्रम होना, इनका अर्थवाद का भ्रम हो जाना भी, ये भी एक अपराध गिनाया गया है। नाम का आश्रय लेकर पाप करना, हे राम रक्षा करना, मैं यह बुरे कर्म करने जा रहा हूँ, यह भी एक अपराध है। तो उससे आपका बुरा कर्म बढ़ेगा। अच्छा कर्म करने जा रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर कर रहे हैं तो वह भी बढ़ेगा। किया हुआ कर्म पुण्य आपका बढ़ेगा, वैसे ही बुरे कर्म करने का पाप आपके ऊपर बढ़ेगा, वह भी एक अपराध है। विहित धर्म का त्याग करना, विहित और अविहित
विहित कर्म जो हैं, यज्ञ यज्ञादि गृहस्थाश्रम के बारे में जो बताया, श्राद्ध कर्म, अतिथियों का सत्कार, पंचकर्म, षट कर्म, ये सब जो गृहस्थियों में भी बताए कि अतिथि देवो भव, श्रद्धा रखना, दान पुण्य, ये सब विहित कर्म जो हैं, शास्त्रोन्मोदित यज्ञ यज्ञादि करना, इस पे विहित जो कर्म बताए गए हैं उन धर्म का त्याग कर देना, उसको नहीं मानना, ना करना। भगवान की उपासना, ध्यान, संध्या वंदन, स्नान, दर्शन, यह सब न करना, इनका त्याग कर देना, यह भी एक अपराध है, भगवान के नाम का अपराध है। दूसरे पुण्य कर्मों से नाम की समता करना, दूसरे पुण्य कर्म, बहुत सारे पुण्य कर्म हैं, उनसे नाम की समता करना, कहना कि जितने पुण्य कर्म हैं उतने ही नाम ले ले, उससे बढ़ करके है, ऐसा कई बार बताते हुए मन में ऐसी भक्ति आ जाती है, भक्तिवश मनुष्य अपने भक्ति को ही बड़ा दिखाने लगता है, कहने लगता है, तो वह भी एक अपराध है कि कभी भी यज्ञ यज्ञादि कर्म, कभी भी महापुरुषों ने, कभी ने वेद शास्त्रों ने ये निषेध नहीं किया है कि आपने नाम लेना शुरू कर दिया तो कलयुग में अगर केवल नाम प्रधान है, नाम संकीर्तन है, तो यह क्या यज्ञ यज्ञादि कर्म जो विहित कर्म हैं, जो कर्म बताए गए हैं शास्त्र में, उनको न करना, उनको छोड़ देना, यह अपराध लेते हुए वह तब नाम व्यर्थ है। पूजा पाठ करते हुए नाम ले रहे हैं तो बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा पुण्य, बहुत आवश्यक है, वो करना चाहिए। परंतु ये कहो नहीं, अब नाम ले रहे हैं, पूजा छोड़ो, भगवान सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनते 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 भगवान नारायण 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 कहने लगे, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो चलो भगवान विष्णु भगवान की पूजा छोड़ दें, शालिग्राम भगवान की पूजा ना करें और सत्यनारायण कथा सुन लिया, हो गया कथा। कथा सुन करके हमने हवन नहीं किया, हो गई कथा। जो कर्म बताए गए हैं उसको करते हुए भगवान का नाम लें तो नाम अपराध से बचे हैं, तब वह नाम का, वैसे नाम का फल तो है ही, चाहे अग्नि का स्पर्श हो जाने से, जान करके कोई स्पर्श करे या अनजाने में करे तो जलता तो है ही, उसी तरह भगवान का नाम तो कल्याणकारी है ही। परंतु जिस कल्प वृक्ष बताया, कल्पतरु बताया, जिस जिस वासना से वह करता है, नाम लेता है, वह नाम उससे उसी में दे देता है। यह नाम अपराध है। सनिंदा सति नाम वैभव कथाम श्रीशेषयोर्भेदधी तश्रद्धा गुरुशास्त्र वेद वचने नान्यर्थवाद भ्रमः नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहितत्यागौ हि धर्मान्तरैः साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधादश। शिव और विष्णु, हरि और हर में भेद करना, नाम जप संबंधी यह 10 नाम जप संबंधी अपराध हैं, नाम के अपराध हैं। बताया गया है कि नाम जप कीर्तन में सर्वप्रथम अपराध तो सज्जन पुरुषों की निंदा करना है। पहला, सज्जन पुरुषों की निंदा करना ही पहला है। निंदा तो किसी भी की भी नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष किसी पापी की भी निंदा करता है तो वह उसके पाप का 1/4 भाग ग्रहण कर लेता है। इस विषय में एक दृष्टांत है। कोई राजा बड़ा कीर्ति लोलुप था, वह सब काम कीर्ति के लिए ही करता था, सबसे अपनी प्रशंसा सुनता और उसे सुनकर वह बड़ा प्रसन्न होता था। आत्म प्रशंसा में स्पृहा रखना भी एक पाप है, अपनी प्रशंसा सुनना भी एक पाप है।
और लोग अपनी प्रशंसा सुनना ही चाहते हैं। बड़ी कृपा हो जाती है, कोई किसी ने प्रशंसा कर दी वही हमारा आत्म प्रशंसा में स्पृहा रखना भी एक पाप है। एक देवदूत ने आकर बताया कि पहले आपके शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग में एक बड़ा सुंदर महल बनाया गया था, पर अब उसमें लीद ही लीद भर गया। राम राम। यदि अच्छे काम करते हुए भी लोग तुम्हारी निंदा करें तो लीद साफ हो जाए, गंदगी साफ हो जाए। पहले एक अच्छा महल बनाया, लेकिन अब उसमें गंदगी ही गंदगी भर दिया गया है। यदि ये क्यों भर दिया गया? क्योंकि आपने निंदा की और वह उसमें गंदगी भर गया है। यदि आपकी कोई निंदा करने लगे, यदि आप अच्छे कर्म करते रहें और अच्छे कर्म करते हुए आपकी कोई निंदा करे तो वह गंदगी साफ हो जाती है। अच्छा काम करते हुए कि कोई निंदा करे तो राजा ने ऐसा ही किया। आत्मश्लाघा सुनने की जगह वह अपनी निंदा सुनने लगा। सब लोग उसे बुरा भला कहते थे। थोड़े दिनों में देवदूत ने बताया कि सब लीद तो साफ हो गए हैं, एक कोने में थोड़ी शेष है। अमुक लोहार किसी की निंदा नहीं करता, यदि वह तुम्हारी निंदा करे तो वह भी साफ हो जाए। राजा वेश बदल कर उसके यहाँ गए और बातों में लगाकर उससे राजा की निंदा करानी चाहिए। वह समझ गया, राजा को भी पहचान गया। बोला, राजन आप समझते होंगे कि मैं मूर्ख हूँ। यदि मैं राजा की निंदा करूँ तो वह महल के कोने की लीद मुझे खानी पड़ेगी। मैं कभी निंदा न करूँगा। कहने का अभिप्राय यही है कि दूसरों की निंदा करना दूसरों की लीद को खाने के समान है, फिर मल को खाने के समान है। फिर जिन सज्जनों ने नाम की इतनी भारी महिमा बढ़ाई है, उनकी निंदा भला नाम कैसे सहन कर सकता है। सयैः ख्यातिं यातः कथमुपसहेतु तद्विगर्हाम्। अतः नामानुरागी जापक और कीर्तनकार को सबसे पहले तो सबकी ओर विशेषकर नामानुगामी भक्तों से की निंदा से बचना चाहिए। दूसरा नामापराध है अनिच्छुक के सामने नाम महात्म्य का कथन करना। कोई नाम की महिमा नहीं सुनना चाहता है तो भी उसको नाम की महिमा सुनाना, यह भी एक अपराध है। आप नाम का जोर जोर से संकीर्तन कीजिए, जिसे अच्छा लगेगा वह स्वयं करेगा। जो आपसे नाम का महात्म्य पूछे उसे यथाशक्ति वेद शास्त्र और संतों के अनुभव के आधार पर नाम महात्म्य सुनाइए। किंतु जो सुनना ही नहीं चाहता, भगवान नाम की बातें सुनते ही चला जाता है या झगड़ा करने लगता है, उसके सामने हठपूर्वक नाम महात्म्य कहना, सुनने की इच्छा न होने पर उसे हठपूर्वक सुनाना भी एक नाम अपराध है। किंतु एक बात का स्मरण रहे कि यह परपक्ष के लोगों के लिए है जो आपके आश्रित हैं, पाल्य हैं और पोष्य हैं, जिनकी उन्नति और शिक्षा का भार आपके ऊपर है। ऐसे शिष्य और पुत्रों के विषय में यह लागू नहीं है। उन्हें तो जबरदस्ती हठपूर्वक भी नाम के महिमा को बताया जा सकता है, उनके लिए लागू नहीं है। जो भगवान के भक्त, भगवान में श्रद्धा नहीं करते हैं, उनके लिए है। बाकी गुरुजन अपने लोग को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। गुरुजी बताते ही हैं, बार बार कहते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। कई बार मंत्र बोलने के लिए हमारे गुरु श्री ईश्वर भाई वेद पाठी गुरु जी ने कई बार हरि ओम सिखाने के लिए मंत्रों को कितनी बार उसके लिए डांटा है, फटकारा है, उसकी महिमा बताई है। ब्राह्मणेन निष्कारणेन षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। बिना कारण के ही ब्राह्मण को
वेद के साथ वेदांग, षडंग, वेदांग जो है उनको पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जो आपके आश्रित हैं, पाल्य हैं, उसमें यह लागू नहीं होता। उन्हें तो प्रेम पूर्वक धीरे धीरे नाम का महात्म्य बड़े स्नेह के साथ सुनाइए, समझाइए, किंतु जो धर्मध्वज जीवन कर शास्त्रार्थ करते फिरते हैं वे नाम महात्म्य के विरुद्ध हैं। नाम जापक के लिए वाद विवाद करना तो एक बड़ा अपराध है। कहते हैं जीव गोस्वामी जी ने शास्त्रार्थ में किसी दिग्विजयी पंडितों को हरा दिया। उस पंडित को एक बार उनके दोनों चाचाओं श्रीपाद रूप तथा सनातन गोस्वामी ने विजय पत्र बिना शास्त्रार्थ के पहले ही लिख दिया था। जब इन दोनों गोस्वामी चरणों ने सुना कि जीव ने उस पंडित को शास्त्रार्थ में परास्त किया है, तब इन्होंने उन्हें बहुत डांटा। इन्होंने कहा, इस संसारी मान प्रतिष्ठा में क्या रखा है? ये तो संसारी विषय हैं और संसारी विषयों से तो हम हारे ही हुए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि नाम अपना प्रचार स्वयं कर लेगा, वह जड़ तो है नहीं, चैतन्य है। आप अपने स्वांतः सुख के लिए निर्मित उसका माहात्म्य वर्णन करना चाहते हो तो करें। श्री शिव जी के और विष्णु जी के नामों में भेद बुद्धि रखना, किसी के नाम को किसी से छोटा बताकर दूसरे नाम में अश्रद्धा रखना, यह भी एक नाम अपराध है। हम तो वैष्णव हैं, हम शिव जी का नाम नहीं लेते, हम कृष्ण कृष्ण नहीं कहेंगे, राम राम कहेंगे, हमें शंकर के नाम कीर्तन से क्या प्रयोजन, ऐसी बातें सदा मंद बुद्धि वाले लोग ही करते हैं। यह कौन कहता है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा मत करें, आपका इष्ट सबसे बड़ा है? यह तो निर्विवाद है। इष्ट का अर्थ ही यह है कि जो सबसे रुचिकर हो, किंतु एक आपको रुचिकर है पर दूसरे से आपको घृणा है, यह कहाँ का न्याय है? आप यह समझें कि ये सब अपने इष्ट के लिए नाम हैं, इन सब रूपों में अपने इष्ट ही विराजते हैं। श्री शिव सहस्त्र नाम कई हैं, उन सब में शिव जी के नाम ही नाम हैं। भगवान के नारायण, हरि और आदि समस्त नाम शिव सहस्त्र नामों में भी आ गए हैं। अब इनमें परस्पर भेदभाव करना एक भारी अपराध है। अगर ऐसा सोच लिए कि शिव सहस्त्र नाम में भगवान हरि का नाम आ गया, विष्णु सहस्त्र नाम में भी शिव सहस्त्र नाम दोनों मिलता जुलता है और दोनों अलग अलग हैं, नहीं भगवान ये विष्णु का नाम है, नहीं ये दूसरा, ये नाम तो शिव सहस्त्र नाम में आया है, शिव जी का है, ऐसा अपराध यह भी नामापराध है। अब इनमें परस्पर भेदभाव एक भारी अपराध है। पुराणों में इस बात पर अधिक बल दिया गया है, इतना बल शायद ही किसी दूसरे पर दिया गया हो। अब हमारे इष्ट ही सब रूपों में हैं, तब भेदभाव कैसा? विरोध किस बात का? जब हम हमारे इष्ट आराध्य शब में हैं, आपके इष्ट हमारे इष्ट कोई भी हो सकते हैं, आपने किसी को भी इष्ट मान लिया, परंतु यह भेदभाव मत रखिए, यह मेरे भगवान बड़े, मेरे भगवान वह शिव, हम शिव के हैं। निज प्रभु भाय दे खहि जगत, केहि सन करहि विरोध। निज प्रभुमय देखहि जगत, प्रभुमय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। जो स्वयं प्रभुमय सबको भगवान के रूप में देखते हैं, वे किसके साथ विरोध करेंगे? मेरे इष्ट आराध्य सब में हैं। बृहन नारदीय पुराण में इस बात पर बहुत ही बल दिया गया है। जहाँ भगवान के नारायण, वासुदेव, हरि आदि नामों का कीर्तन बताया गया है, उसके नीचे ही हर, शंकर, मृड आदि नामों का भी कीर्तन है। एक पुरानी कथा है, कहते हैं विवाह में जैसे वंश परंपरा का वर्णन होता है,
वैसे ही शिव जी के विवाह में भी वर्णन करने के लिए पूछा गया, आपके पिता का क्या नाम है? बताया विष्णु जी। फिर पूछा 3 पीढ़ी बतानी पड़ती है, प्रपितामह का नाम और बताइए। तब तो शिव जी बोले और प्रपिता का नाम सबके हम ही हैं। विष्णु भगवान ने पूछा आपके पिता कौन है? उन्होंने कहा शिव जी। शिव जी से पूछा आपके पिता कौन है? वे बोले विष्णु भगवान। इन सब का यही अभिप्राय है कि सब एक ही हैं, इनमें भेदभाव के लिए स्थान ही नहीं। शिव जी दिन रात राम राम रटते हैं और राम जी प्रेम पूर्वक नियम से शिव जी की आराधना करते हैं। आप सब लोग सोचिए, भगवान लंका जा रहे हैं राम जी, वहाँ आराधना के लिए रामेश्वरम जो शिवलिंग स्थापना किया, रामेश्वरम धाम, त्रेता युग में रावण लंका पूरी चढ़ाई के पूर्व शिव जी की ही आराधना कर रहे हैं ना। इसीलिए भगवान राम ने रामेश्वर जी की स्थापना करते हुए स्पष्ट सबके सामने अपना सच्चा सिद्धांत सुना दिया। शिवद्रोही मम भगते कहावा, सो नर सपने हूँ मोहिना भावा। शंकर विमुख भगति चहबो मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महवास। कह दीजिए ना, भगवान आराध्य श्री राम, योगियों के हृदय में निवास करने वाले राम, परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम ने बता दिया कि मेरे भी आराध्य हैं शिव। यदि किसी ने शिव से द्रोह कर लिया, सर्वव्यापी निराकार लिंग स्वरूप में, जिनका कोई आकार ही नहीं है, यदि उनका किसी ने विरोध कर दिया, उनमें भेद रख लिया कि सबसे बड़े शिव जी हैं, राम जी छोटे हैं, तो शिव जी भी, वो शिव जी शिव शिव कहने से उसके कोई मतलब नहीं, वह नाम अपराध की गिनती में आ रहा है और उसका वह शिव शिव कल्याणवाचक शब्द उसके लिए हानिकारक है और वह नरक के ओर जाता है। गुरु वेद वचनों में, शास्त्रों में, स्मृति पुराणों में अश्रद्धा प्रकट करना, ये भी नाम के 3 पृथक पृथक नाम अपराध माने गए हैं। वेद के तो वेद तो हमारे ज्ञान के भंडार हैं, इनसे ही तो हमने नाम महिमा प्राप्त की है। उसके अन्य वचनों में अश्रद्धा प्रकट करना बड़ा अपराध है। इसी प्रकार शास्त्र पुराण भी वही बात कहते हैं जो वेद भगवान आज्ञा करते हैं। सब वचन सबके लिए उपयोगी नहीं होता और वे सबके लिए कहे भी नहीं हैं। उनके परस्पर में कुछ बाहरी विरोध सा प्रतीत होने पर सभी को त्याज्य बताना, यह हमारी बुद्धि की क्षुद्रता है, ये हमारी बुद्धि की कमी है कि हम नहीं जानते। अगर किसी के लिए निषेध कह दिया, हमने कह दिया सबके लिए यह वेद में निषेध है। अरे ब्राह्मणों का कर्म ब्राह्मणों के लिए बताया गया है, शूद्रों के लिए शूद्रों का कर्म बताया है। तो यदि किसी चीज़ का निषेध कर दिया तो पूरे समाज के लिए कह दें, यह भी हमारी बुद्धि की ही कमी है कि हम लोग नामापराध की गिनती में आ जाते हैं, उसमें अश्रद्धा करने लगे। ऐसा वेद में लिखा है। हम अपनी तपस्या और विशुद्ध संस्कार से रहित क्षुद्र बुद्धि से जो सोचते हैं
वही ठीक, और जो बात हमारी सीमित बुद्धि में नहीं आती वह मिथ्या ही है। इसे हम किसके बल पर कह सकते हैं? श्री भगवान और उनके अनंत गुण तो बुद्धि के परे तीनों गुणों से आगे हो की बात है। इन्हें हम अपनी त्रिगुणमयी बुद्धि के द्वारा मापना चाहते हैं। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से परे हैं भगवान। और ये तीन ही गुण से लोग सोचते हैं। सत्व होगा तो भगवान में अच्छा भाव होगा, श्रद्धा होगी। रज होगा तो बढ़िया से सेवा सत्कार करके, स्वागत करके, यज्ञ इत्यादि में विधि विधान जो बताए हैं, अरे हमारे पास, हम तो रजोगुण संपन्न हैं। अगर बुद्धि में अंधकार आ गया है, तम प्रधान हो गया, तो तब तो श्रद्धा होने लगेगी। ये तीनों गुणों से परे हैं। भगवान और उनके अनंत गुण तो बुद्धि के तीनों गुणों से आगे की बात है। इन्हें हम अपनी त्रिगुणमयी बुद्धि के द्वारा मापना चाहते हैं, तो कैसे ठीक होगा? अतः वेद शास्त्रों पर, आप्त वचनों पर श्रद्धा कीजिए। शास्त्रों में 3 प्रकार के शब्द आते हैं: रोचक, यथार्थ और भयानक। ये शास्त्रों में ये 3 प्रकार के शब्द, रोचक शब्द, रोचक बातें सब सुनना चाहते हैं। रोचक कहानियाँ लोगों को बहुत पसंद हैं। जो कहानियाँ ऐसा प्रतीत करें कि नहीं इस संसार में, यानी रोचक। लोग फिल्म देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, रोचक फिल्म, कुछ जानने को मिले। बार बार रोचक शब्द, यथार्थ शब्द, यथार्थ गीता, यथार्थता, यथार्थता, जैसा है वैसा ही, सत्य सत्य कहने का तात्पर्य, यथा अर्थ। ऐसे यथार्थ और भयानक, ये 3 शब्द, 3 प्रकार के शब्द आते हैं। अमुक के सिर पर किसी चिड़िया ने बीट कर दी, उससे तिलक सा बन गया, उसके कारण उसे कितने करोड़ वर्षों तक विष्णु लोक में निवास प्राप्त हुआ। ऐसे रोचक कहानियाँ हैं। इसका इतना ही अभिप्राय है कि तिलक लगाना बहुत पुण्य का कार्य है। भयानक, जैसे अमुक आदमी ने भूल से अमावस्या के दिन एक दातून तोड़ ली, तो उसे कितने करोड़ वर्षों तक नरकों की यातना करनी पड़ी, जिसमें डर भय दिखाया गया है। यह भयानक वाक्य है। इसका यह अभिप्राय है कि अमावस्या को कभी पेड़ न काटना चाहिए। यथार्थ तो यथार्थ ही है कि जैसे प्रातः सायं संध्या करनी चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए आदि, ये सब सत्य बात है। शास्त्र में सबका, तीनों का अलग अलग ढंग से बताया गया है। शास्त्रकारों का कहना है कि शुभ भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप मत करो। अर्थवाद, अजामिल पुत्र के बहाने अंत में नाम लेने से भला कैसे तर सकता है? आयु मर निषिद्ध कर्म करने वाली गणिका अंत में राम नाम कैसे लेने से कैसे मुक्त हो गई? पशु योनि वाला गज मन से स्तुति करने पर कैसे तर सकता है आदि। भैया, तुम इस संसार चक्र को क्या जानते हो? किस जीव के कब कौन से कर्म, कौन से संस्कार जागृत हो जाते हैं, यह किसी को क्या मालूम? जिस अजामिल, गज, कणिका, गीध का नाम व्यास, वाल्मीकि से लेकर आज तक के समस्त कवि बड़ी श्रद्धा के साथ लेते आ रहे हैं, क्या यह कोई एक जन्म के साधारण कर्म का फल है? ये तो भगवान की अनुग्रह सृष्टि के नित्य जीव हैं। पता नहीं किस जीव पर भगवान की कब कृपा हो जाए। शास्त्रों का कहना है कि इन बातों में अर्थवाद का भ्रम
करो ही मत। भगवान नाम में वह शक्ति है कि वह सब कुछ कर सकता है। शिव सनकादि की तो बात ही क्या, साक्षात श्री राम जी भी अपने नाम की पूरी महिमा स्वयं नहीं कह सकते। यदि पूरी कह सकें तो वह असीम कैसे होगी। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहें नाम गुण गाई। नाम की आड़ लेकर पाप करना यह सबसे बड़ा नामापराध है। प्रायः लोग कहते हैं नाम में तो अनंत शक्ति है। नाम्नोऽस्ति यावती शक्ति पाप पाप निर्हरणे हरे, तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जनः। नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी भारी शक्ति है, उतना पाप यदि घोर पापी हठपूर्वक भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसके माने यह थोड़े ही है कि नाम की आड़ लेकर जानबूझकर पाप करने चाहिए। वैसे यदि कोई दुखी हो, संकट में हो तो बड़े लोग उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु उनका ही नाम लेकर लोगों को ठगे, लोगों को अविश्वास पैदा करे तो उस पर भी वे अधिक अप्रसन्न होते हैं। नाम में पापों को दग्ध करने की शक्ति है, किंतु वह उन्हीं पापों के लिए है जो विषयों का आश्रय लेकर अनजान में किए गए हैं। इसीलिए जब नाम का आश्रय पकड़ लिया हो तब यथासाध्य पापों से बचने की ही चेष्टा करते रहनी चाहिए। जिस अंतःकरण में नाम का माहात्म्य प्रवेश कर लिया गया, जिस मन में यत्किंचित भी भगवत भक्ति हो गई, उस व्यक्ति से पाप बन भी नहीं सकता। उससे फिर दुर्गुण होंगे ही कैसे। कुछ आधुनिक समाजों में के अनुयायियों में इस समय एक बड़ी ही घातक प्रवृत्ति चल पड़ी है। उनका विचार है कि हमारे पंथ के महंत ने जो साधन बताए हैं उन्हें करते जाएं और उनकी यथासाध्य खाने पहनने की वस्तुओं से थोड़ी बहुत सेवा करते जाएं। फिर चाहे हम जो भी पाप करें, लोगों से घूस लें, उन्हें ठगें, झूठ बोलें, धोखा दें, फिर भी हमें पाप ना लगेगा। यह बड़ा भारी भ्रम है। वे सब अपने लिए सीधे नरक का रास्ता तैयार कर रहे हैं और अपने लोभी गुरुओं को भी उधर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कोई भी पारमार्थिक साधन क्यों ना हो, उसमें सबसे पहले यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर विश्वास, इन गुणों की परम आवश्यकता है। अतः नाम का आश्रय लेकर जो पाप किया जाता है वह अन्य पापों से बहुत भयंकर होता है। इसलिए इसे बचाकर ही नाम जप कीर्तन करना चाहिए। नामापराधयुक्तानां नामान्येव हरन्त्यघम्, अविश्रान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि। भूल से जिनसे नामापराध बन गया हो और पीछे उन्हें मालूम पड़ जाए तो उसके लिए मन में खूब पश्चाताप करें। नामापराध को नाम ही मिटा सकता है। अतः बिना विश्राम के सतत नाम का जप कीर्तन करें। अविच्छिन्न नाम जप कीर्तन करने से नामापराध भी नष्ट हो सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य प्रमाथि, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन करने से समस्त पापों का नाश होता है, उन परात्पर प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं। फिर कल हम सभी लोग मिलते हैं। आगे कास्य वंश का वर्णन विष्णु पुराण में
हम लोग 8वें अध्याय में सुनते हैं। आज की वाणी को यहीं पर विराम करते हुए आज की सत्र यहीं पर विश्राम देता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय रघुनायक दशरथ नंदन, कौसल्या सुत राम हरे, जय भरताग्रज करुणा सागर, भुवनेश्वर सुखधाम हरे, जय सीतावल्लभ नारायण, प्राणाधार ललाम हरे, जय जनरंजन भवभयहंजन, बारंबार प्रणाम हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे, नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। बोलिए नर नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय, हर 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 महादेव हर। आज की लाइव उपस्थिति में जिग्नेश भाई पंड्या जी सुन रहे हैं। जिग्नेश भाई पंड्या जी हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अमर वर्मा जी सुन रहे हैं, जय श्री राम अमर भाई। अजय पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव अजय भाई, जय श्री राम। दिलीप पांडे जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव दिलीप भाई, जय श्री राम। नीतीश रॉय जी सुन रहे हैं, जय श्री राम नीतीश भाई। रोहित रौनक चौबीसा जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे रोहित भाई। मितेश भट्ट जी सुन रहे हैं, मितेश भाई, जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। अभिषेक दवे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम। सुरेश भैया सुन रहे हैं, सुरेश मिश्रा जी, जय श्री राम, राधे राधे भैया। अनिरुद्ध उपाध्याय, अभिषेक दवे जी आदि, सुरेश मिश्रा आदि जी सुन रहे हैं, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अनिरुद्ध उपाध्याय जी, हर हर महादेव। कार्षणी मनोज पांडे जी सुन रहे हैं, राधे राधे मनोज भैया, जय श्री राम। अमित पांडे जी सुन रहे हैं, अमित भाई, जय श्री राम, राधे राधे। अमित मिश्रा जी सुन रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अमित मिश्रा जी। पुरोहित प्रकाश भाई सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश पुरोहित भाई। शिवम जोशी जी सुन रहे हैं, शिवम भाई, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। जयराम पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री राम, राधे राधे। जिग्नेश भाई पंड्या जी सुन रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की सत्र यहीं पर विराम। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव, हर हर महादेव।